जी, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और आप सबको बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं। और आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस हिसाब से समझा, इस लायक समझा कि मैं आज आप सबके सामने आऊं और कुछ दो शब्द बोल पाऊं। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ नए साल के ऊपर। मैं आपको कुछ शेयर कर रही हूँ। जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और 1 PM, जैसा कि अभी सर ने बताया, बलवंत सर ने, कि मेरी जो शुरुआत है वो सिर्फ और सिर्फ 1 PM के स्टार्टिंग, मतलब 1 PM से ही मैं आज आपके सबके सामने हूँ। क्योंकि 1 PM से ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे पापा जी ने सिर्फ एक बार कहा था कि नीरा, मैं पहले नॉर्मल हाउसवाइफ थी, बट मुझे पापा जी ने कहा, नीरा 1 PM का सेशन आप सुनना स्टार्ट कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं शुरू में 1-2 महीने मैंने सुना। और मतलब वो शुरू शुरू में तो ये लगता था कि ठीक है, बट मुझे सुनते सुनते इतना इंटरेस्ट आया उसमें, इतना इन्वॉल्व हो गई थी मैं। मतलब जो मेरे मन में जो भी मेरे सपने थे दबे हुए, इतने एक महिलाओं के मन में सपने होते हैं। तो मेरे शादी के बाद बहुत सारे कुछ कुछ ना कुछ करने के बारे में सोचा कि जैसे या तो मैं मेरा एक बुटीक ओपन कर लेती हूँ, या एक छोटा प्ले स्कूल ओपन कर लेती हूँ। बहुत चीजों के बारे में मैंने सोचा, बट कहीं सही राह नहीं मिल पाई थी मुझे कि मुझे क्या करना है। बट जब से मैंने 1 PM में आना शुरू करा, 1 PM की जो अपराजिता बहनें थी, मतलब जो सब में जुनून देखा, जो सब में मैंने इतना इतना लगन से, इतनी मेहनत से वो लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी। तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं कि नहीं, वाकई में कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिस चीज की मैं तलाश कर रही थी। ये बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। मेरे मन में जब से कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। और मैंने 2024 में संकल्प भी लिया था कि मुझे सारी महिलाओं को, भारत की जितनी भी महिलाएं, उन सबको आत्मनिर्भर बनाना है। तो जब से मैंने 1 PM में मतलब आना शुरू करा, उससे मैंने कहीं ना कहीं से यूट्यूब पे सेशन सुनने लगी, अलग अलग मोटिवेशन लीडर के। मतलब मेरे में मैं लर्निंग की क्रिया में आगे बढ़ने लगी। पहले एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, फिर मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू करा, कुछ कुछ नया सीखना शुरू करा। कभी यूट्यूब के थ्रू, कभी भी सेमिनार्स में, पापा जी के सेमिनार में जाती थी। तो बहुत कुछ चीज मेरे में बदलाव आया सिर्फ और सिर्फ 1 PM की वजह से। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आपकी जितनी भी बहनें हैं, भाभियां हैं, आपकी वाइफ है, उन सबको 1 PM का सेशन अटेंड कराइए। अगर आपके घर में आप थोड़ा सा ये बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप अकेले नहीं बढ़ेंगे, आपका परिवार साथ बढ़ेगा, और परिवार बढ़ेगा तो अपना देश आगे बढ़ेगा। तो आपकी बहनों को और महिलाओं को आप जरूर इस मीटिंग को सुनने के लिए बोला कीजिए। कि सिर्फ 1 घंटा आपको बैठ के सुनना है मीटिंग में। हमारा RCM में अभियान है, महिला शक्तिकरण। और इस अभियान पे हम सभी को काम करना है। अभी पूरे भारत देश में 15 करोड़ महिलाएं हैं। वो महिलाएं जो भी कुछ ना कुछ काम के लिए तत्पर, अभी वो अपना नया नया कुछ काम सर्च कर रही है। तो हम जरूर उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इस अभियान में, RCM के अभियान में, हम सिर्फ काम या बिजनेस ही नहीं करते। इस अभियान में हम स्वास्थ्य रक्षा करते हैं, स्वावलंबन चलाते हैं, महिला सशक्तिकरण अभियान पे काम करते हैं। तो हमारा बिजनेस बहुत हद तक, बहुत अलग ही तरीके से बिजनेस में हम लोग काम कर रहे हैं। पैसा कमाना तो बहुत कंपनी सिखा देती है, बट इस बिजनेस में हम बहुत नए नए अभियान के थ्रू काम कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जितनी भी महिलाओं के लिए इतने अभियान चलाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के अभियान चल रहे हैं, तो उन अभियान से हम सभी जुड़ रहे हैं। यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, वुमेन को लेके वुमेन्स हाइजीन कैंप लगाए जाते हैं, बहुत सारे कैंप लगाए जाते हैं। तो ये सिर्फ बिजनेस ही नहीं है, वृक्षारोपण किया जाता है। तो हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं, ये बिजनेस नहीं है, एक अभियान पर काम कर रहे हैं, आप दूसरों की भलाई कर रहे हैं। अगर हम दूसरों के साथ कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो भगवान आपको जरूर देगा। तो अभी हम हाथ फैला के सबको देने का भाव रखें कि हम सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो भगवान एक दिन आपको जरूर, आपको सब चीजों से भरपूर करके रहेगा। हम इस डिमांड में न सोच के करें। हम बस ये सोचे कि हम एक बहुत अच्छे अभियान से जुड़े हुए हैं, इस बिजनेस नहीं, एक बहुत तरीके अच्छे तरीके का अभियान पर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से 2025 में एक एक जो संकल्प होता है ना, कि एक रिजोल्यूशन है। तो रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए हम सभी का? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है।
हम लोग किस पे सबसे ज्यादा, आप लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? मनी पे। मतलब आज हम लोग इस बिजनेस में आए, इस अभियान पे काम कर रहे हैं, तो क्यों काम कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। मतलब पैसा है वो चीज जिसमें हम लोग पैसे के लिए हर कुछ चीज कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं। और आपके पास पैसा है, अगर आप कोई गली में, आप जिस घर में पहले रहते थे, मतलब अगर आप बड़ी BMW गाड़ी लेके वहां पे जाएंगे, तो आपसे जो लोग नहीं भी बात करते होंगे ना, वो भी आपसे बात करना शुरू कर देंगे। पैसे की वो ताकत है। तो हम ये अभियान में जो काम कर रहे हैं, तो मगर हमें साइड बाय साइड पैसा भी कमाना बहुत जरूरी है। फिर सेकंड बात करते हैं हम कैरियर के ऊपर। अगर हम कैरियर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम कैसे हमारे बिजनेस में काम कर पाएंगे? कैरियर किस तरीके से, अभी हम हमारे RCM बिजनेस का कैरियर क्या है? आज अगर कोई वाइटल पे है, कोई ओपनर पे है, तो उसको रॉयल्टी पिन पे जाना है। कोई रॉयल्टी पे है तो उसको टेक्निकल पिन पे जाना है। कोई टेक्निकल पे है तो उसको एमरॉल्ड पिन पे जाना है। वो उसको अपना कैरियर इसी लाइन में बनाना है। हमें डायमंड पिन, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि हमें डायमंड पिन पे जाना है। तो हमें हमारे कैरियर को साथ रख के आगे बढ़ना है। हर टॉपिक आता है हेल्थ। अगर हम स्वास्थ्य रक्षा पे, अगर हम खुद के स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप अपने इस अभियान में जो काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को स्वस्थ कैसे रखेंगे? तो सबसे बड़ा उद्देश्य है खुद को स्वस्थ रखना, खुद को हेल्दी रखना। देन फोर्थ टॉपिक हम बात करते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए? आपके वाइफ के साथ भी अच्छे होने चाहिए, आपकी टीम में भी अच्छे होने चाहिए। अभी आगे हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आता है मनी पे, जो मैंने आपको अभी बताया कि मनी के बिना, पैसे के बिना पूरा जीवन अधूरा है। अगर आप अभी करोड़पति होंगे तो आपके पीछे 10 लोगों की लाइन लग जाएगी। वो आपके साथ हर जगह जाना चाहेंगे, चाहे आपके किसी के साथ झगड़ा भी क्यों नहीं हुआ हो। बट अगर आप करोड़पति होंगे तो आपके साथ जरूर वो आपका साथ देंगे, वो आपके घर आएंगे। तो हमें हमारे मनी को कैसे मैनेज करना है, कैसे बजट करना है? सबसे बड़ा उद्देश्य यही कि हमारे मनी, हम जो आप पैसा कमा रहे हो उसका बजटिंग कैसी होनी चाहिए। 50% पैसा तो आप नेसेसिटी पे दे सकते हैं, जो आपकी जरूरत है, रोजमर्रा की जो जरूरत पे है, उन पे हम 50% पैसा जो आप कमाते हैं उसका खर्च करना चाहिए। देन 30% आपकी डिजायर्स पे खर्च करना चाहिए, आपकी इच्छाओं पे। आपकी जो इच्छा होती है कि हमें घूमने घूमने जाना है, फैमिली को लेके कहीं जाना है, तो अपनी इच्छाओं पे 30% पैसा खर्च कीजिए। देन बचा हुआ रिमेनिंग 20% पैसा जो फ्यूचर पे खर्च कर सकते हैं। फ्यूचर कैसा होना चाहिए हमारा? आप कैसे 20%? तो ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट, हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप कुछ पैसा शेयर मार्केट में खर्च कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, उसमें SIP होती है। आप कुछ रुपए को उनमें खर्च कर सकते हैं, कुछ रुपए को आप प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, और कुछ रुपए को आप रियल एस्टेट में लगा सकते हैं। तो हम पैसा कमा रहे हैं, बट उस पैसे का यूटिलाइज सही तरीके से होना चाहिए। नहीं तो आपका पूरा पैसा कमाया हुआ वेस्ट हो जाएगा। उसका यूटिलाइज करना भी हमें आना बहुत जरूरी है, कि हमारे पैसे को हम कैसे यूटिलाइज करें। देन सबसे पहले आता है 1 करोड़ चैलेंज। आपने देखा होगा RCM में कितने ही लोग हैं जिनके 1 करोड़ रुपए वो RCM से ले चुके हैं। तो वो इतना पॉसिबल तो नहीं था ना कि 1 करोड़ रुपए आना। उन्होंने कितनी मेहनत करी, कितनी शिद्दत से उनको 1 करोड़ रुपए उनके RCM से उन्हें मिले हैं। तो वो मेहनत और वो शिद्दत हमें सबको करनी है। मतलब अगर आप लोग 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे ना, जिस दिन आपने RCM से टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए ले लिए, उस दिन देखना कि आपके जीवन में क्या चमत्कार होने वाले हैं। वो चमत्कार आपका 1 करोड़ होने में अगर आपको 10 साल लगे, तो आपको 2 करोड़ होने में आपको सिर्फ 2 साल लगेंगे। 3 करोड़ होने में आपको 3 साल लगेंगे। शुरुआत की जो पोजीशन है, जो हमारा शुरुआती का टाइम है, वो बड़ा टिपिकल होता है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आप बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करने लगते हैं। तो 1 करोड़ का जो स्टेप है वो बहुत टिपिकल है, उसको पार कर लीजिए आप। हमें सबसे कठिनाइयां जो शुरुआत में आती है, उस कठिनाइयों से आप उभर जाइए, ऊपर हो जाइए। तो आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। अगर हम ये सोच के रहेंगे कि नहीं, हमें 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए हमें पूरे RCM से लेने हैं, उसके बाद हमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे। हर आदमी को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए, ये जरूरी है। मतलब आप अगर सभी लोग ये सोच लेंगे कि मैं इनकम टैक्स भरने लायक हूँ, तो आपको पहले उस पोजीशन तक पहुंचना है, इतनी इनकम कमानी है। तो ये सोचिए कि मुझे टैक्स भरना है तो मैं इतनी इनकम कमाऊं, उसके लिए तत्पर हूं कि मुझे आगे बढ़ना है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कैरियर। कैरियर में क्या है, जैसे जिस तरीके से मैंने आपको अभी बात करी है, कैरियर किस चीज से रिलेटेड, अपन ओपनर से, वाइटर से, हम लोग रॉयल्टी से टेक्निकल पे आते हैं, टेक्निकल से हम लोग एमरॉल्ड पे आते हैं, फिर हम लोग रूबी पे जाते हैं, डायमंड पे जाते हैं। हमारा कैरियर RCM बिजनेस में सबसे बड़ा गजब का कैरियर है यहाँ पे।
तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग पे विश्वास होना चाहिए उसके लिए सबसे पहले। अगर आप इस बिजनेस में घुस गए तो आप विश्वास और भरोसे के बिना आपके लिए बिजनेस बिल्कुल जीरो है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे अपने बिजनेस पे तो आप में ग्रोथ कैसे आएगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपने बिजनेस पे विश्वास करना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। आप अभी मैं आपको एक एग्जांपल में एक वीडियो बता रही हूँ। आप लोग कृष्णा अरोड़ा को कोई जानते हैं, नहीं जानते तो आप समझ लीजिए, 25 साल। सिर्फ 25 साल की उम्र में रॉल्स रॉयस कार खरीदने वाले इस शख्स से मिलिए। इनका नाम कृष्णा अरोड़ा है और ये सबसे कम उम्र में अपने खुद के कमाए पैसों से रॉल्स रॉयस कार खरीदने वाले पहले भारतीय युवा बन गए। कृष्णा अरोड़ा नेटवर्क मार्केटर, लीडरशिप कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और अचीवर्स क्लब के फाउंडर भी हैं। कृष्णा ने 4.5 साल पहले खुद से वादा किया था कि वो साल 2024 में रॉल्स रॉयस कार खरीदेंगे और कल दुबई में कार खरीदकर उन्होंने अपना ये सपना पूरा कर लिया। आपको बता दें कि इस रॉल्स रॉयस की कीमत 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि रॉल्स रॉयस घोस्ट में 6.6 लीटर टर्बोचार्ज्ड V12 इंजन है जो 563 HP की पावर और 850 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये रियर व्हील ड्राइव लेआउट और आप लोगों ने देखा, 25 साल का लड़का है जिसने रॉयल्स रॉयस कार खरीद ली 7 करोड़ रुपए की। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी ताकत है। 25 साल का लड़का अगर 7 करोड़ की कार खरीद सकता है तो उसने इस बिजनेस को 4 साल पहले उसने सपना रखा था अपने दिमाग में कि मुझे 7 करोड़ की कार खरीदनी है। तो सबसे पहले आपके पास एक सपना होना चाहिए आपका आगे बढ़ने के लिए। तो उसकी उसी के हिसाब से हम लोग कुछ कर सकते हैं। जब 25 साल का लड़का इतना ग्रो कर सकता है तो हम लोग तो बहुत ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए ये चीज मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि आपके बच्चों को अभी से ये फीड करना चालू कर दीजिए कि नेटवर्क मार्केट बिजनेस गजब का बिजनेस हो, इसके फायदे बताना शुरू कर दीजिए उसको। आपका बच्चा अगर ये पता पड़ जाएगा, उसे महसूस हो जाएगा। अगर हम बचपन से हमारे बच्चों को ये बात फीड करना शुरू कर देना तो वो भी 25 साल में आपके सामने रॉयल्स रॉयस कार लेके आ सकता है। अगर हमारी फीडिंग अच्छी होनी चाहिए, हम बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं बचपन से। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनसे बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कितना अच्छा है, तो उसके लिए पहले खुद को विश्वास करना जरूरी है, खुद को भरोसा होना जरूरी है अपने बिजनेस के ऊपर। आप अगर अपने बिजनेस में भरोसा नहीं कर सकते तो ये 7 करोड़ की कार कैसे लेके आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें आपको भरोसा करना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस के ऊपर। अगर आपने यहाँ डिसीजन गलत ले लिया, ये सबसे बड़ा निर्णय के ऊपर डिपेंड करता है। आप इस बिजनेस में आ तो गए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप सब चीज अच्छी चल रही, बट कहीं ना कहीं आप बीच बीच में आप लोगों की बातें सुनना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपकी इनकम क्या आ रही है, आपकी पर मंथ इनकम क्या आ रही है। कोई इनकम नहीं, ज्यादा इनकम नहीं आ पाती, तो वो डिसीजन गलत ले लेता है उसी समय में। और वो सोचता है कि मैं क्या करूं क्या करूं, बिजनेस छोड़ दूं। इसकी इसी के अकॉर्डिंग हमें बिजनेस को नहीं छोड़ना है। जो निर्णय लेने की शक्ति हमारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि चाहे कितने भी लोग आपसे आके बोले कि ये बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, समय देना पड़ता है हमें सब चीज को। अगर आप एक गलत डिसीजन ले लेते हैं तो क्या होता है आप वो भी देख लीजिए। देखा आपने, उसने एक गलत डिसीजन लिया। उसने क्या करा, पूरी जितने भी जेम्स जमी हुई थी उसने ब्लू कलर को उसको लगाया डिफरेंट है तो उसने निकाल ली। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके गलत डिसीजन की वजह से हमारा पूरी दुनिया, आपकी तहस आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। क्योंकि अलग कुछ ही नहीं होता है। अगर आप सपोज इस बिजनेस में अलग है, आप अपने आप को मान रहे हैं कि मैं इस बिजनेस से नहीं जुड़ पाया हूँ या मैं अलग हूँ, बट वो कहीं ना कहीं वो समय आएगा कि आप उस सब लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। आप बिजनेस को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। हमें समय देना पड़ता है। आप अपने आप को अलग मत समझिए कि मैं इस बिजनेस के साथ नहीं जुड़ सकता हूँ। आप 100% इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, बट अपने आप को समय दीजिए, बिजनेस को समय दीजिए, आपको बिजनेस को समझने के लिए समय दीजिए। अगर आपने अपने आप को अलग मान के इससे आउट कर लिया तो आपने देखा आपकी जिंदगी कितनी तहस नहस, वो बिल्डिंग पूरी गिर गई थी जेम्स से बनी हुई। तो अपने आप को अलग मत समझिए। आप ये समझिए कि मैं इस बिजनेस के लिए आया हूँ। परमात्मा ने आपको इतना बड़ा
मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप आरसीएम बिजनेस में घुसे, इस अभियान में काम कर रहे हैं, तो हमें इस अभियान से जुड़े रहना है। ये परमात्मा बहुत कम लोगों को शक्ति देता है, बहुत कम लोगों को पावर देता है कि वो दूसरों की दुनिया को संवारे, दूसरे की दुनिया को सुधारे। आपको वो पावर दी हुई है कि दूसरों की स्वास्थ्य रक्षा को सुधार सकता है, दूसरों के जीवन को सुधार सकता है। तो हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इस बिजनेस में बने रहिए। समय लगेगा, बट धीरे धीरे आप जरूर उन्नति करेंगे, धीरे धीरे आप जरूर उस शिखर पे पहुंचेंगे जिस शिखर की आप कल्पना कर रहे हैं। थर्ड टॉपिक आता है हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ सक्सेसफुल नहीं होगी तो आप अपने जीवन में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आरसीएम में बहुत अच्छे, इस अभियान में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। गामा ओरिजिनल है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, न्यूट्रीचार्ज मेन है, बहुत सारे प्रोडक्ट से। तो हमें उन प्रोडक्टों को अपनाना है, डेली लेना है गामा ओरिजिनल, डेली 2 गोली गामा ओरिजिनल की लेनी। न्यूट्रीचार्ज वुमेन हर महिला को डेली देना है, न्यूट्रीचार्ज मेन हर पुरुष को लेना है। अगर आप ये सब काम करेंगे तो आप जरूर स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो आपका घर स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा, आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, फुल ऑफ एनर्जी के साथ बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, डेली 40 मिनट्स वॉक करना बहुत जरूरी। आप अगर फील्ड में भी है, कहीं जा भी रहे हैं, तो कई जगह गाड़ी से जाना स्किप कर दीजिए, आप पैदल चल के जाइए। तो आपके लिए जीवन में बहुत चीजें आप कर सकते हैं। आप डेली काम करते करते भी 40 मिनट अपने आप को दे सकते हैं। फोकस ऑन योर लुक। आप खुद कैसे लग रहे हैं, फोकस कीजिए। स्मार्ट लगना है आपको, कहीं जाते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, खुद को स्मार्ट लगने लगने के लिए फिट रखना बहुत जरूरी है, अपने आप को स्मार्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप फिट रहेंगे तो आप स्मार्ट लगेंगे। तो अपने लुक पे फोकस कीजिए कि आप कैसे लग रहे हैं। आपको किसी के सामने जाना है तो आप कैसे बन के जाएंगे। डू मेडिटेशन डेली, हाफ और 1 आवर। डेली मेडिटेशन कीजिए, आधा घंटा या 1 घंटा, जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है। आप मेडिटेशन करेंगे तो आप डेली दिन भर की जो भी आपकी क्रिया है उनको मेडिटेट कीजिए। उनको संकल्प करिए कि मुझे आज ये काम करने हैं, बिल्कुल उसको सोचिए कि आपको क्या क्या करना है। मेडिटेशन में आप आधी घंटा खुद को दीजिए। हमें जिस तरह डेली हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो नहीं तो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। अगर आप मोबाइल को एक भी दिन चार्ज नहीं करेंगे तो वो मोबाइल कोई काम का नहीं होता है। तो इसी तरह आप अपने आप को डेली मेडिटेट नहीं करेंगे तो आपका जीवन कैसा रहेगा। अपने आप को चार्ज करना बहुत जरूरी, ऊर्जावान होना आपको बहुत जरूरी। अगर आप अपने आप को चार्ज नहीं करेंगे तो आपका जीवन कैसा होगा। जिस तरह मोबाइल चार्ज नहीं होता है तो मोबाइल बिल्कुल बंद हो जाता है, उसी तरह अगर आप चार्ज नहीं होंगे तो आपका भी माइंड किसी न किसी दिन बंद हो जाएगा। खुद को चार्ज करिए, खुद को मेडिटेट कीजिए डेली आधा घंटा या 1 घंटा। फिक्स फॉर स्लीप पैटर्न, सोने का पैटर्न भी फिक्स होना चाहिए। आप आज 12 बजे सो रहे, कल 3 बजे सो रहे, एक दिन शाम को 7 बजे सो रहे, तो आपकी नींद का अगर स्लीप पैटर्न सही नहीं होगा तो आपके स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। डेली एक स्पोर्ट्स गेम खेलना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, आप जो खेलते हैं डेली उसको आधा आधा घंटा दीजिए। अगर आप अपने स्पोर्ट्स गेम में आगे रहेंगे तो जितनी भी आपको मेंटल टेंशन होती है ना, आप जो गेम खेलेंगे वो सारी टेंशन उससे खत्म हो जाती है। इसलिए डेली बैडमिंटन खेलिए, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलिए, जो हो सके आधी घंटा वो काम कीजिए। तो आपके लिए नई ऊर्जा आ जाएगी। आप मेंटल टेंशन रहेंगे तो बिल्कुल आप उस मेंटल टेंशन से फ्री हो जाएंगे। तो डेली अपने आप को समय दीजिए। रिलेशन, रिलेशन किससे बनाना है आपको, आपकी वाइफ के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं और आपकी वाइफ तू तुम्हें में, अगर में आपके झगड़े होते तो आप बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो आपकी वाइफ से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। आपके पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को जितना आदर सम्मान देंगे उतना ही आदर सम्मान आपको मिलेगा। तो आदर सम्मान अपने पेरेंट्स को दीजिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और सबसे आता है टीम, डाउनलाइन और अपलाइन। अपनी टीम में एक मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। आप किस तरह अपनी टीम को लेके चलते हैं, किस तरह आपकी टीम में मैनेजमेंट है। आप आप अगर अपलाइन है तो अपनी डाउनलाइन को आप बहुत कुछ चीज कह भी देते हैं, कभी कहने में भी आता है, कभी सुनने में भी आता है। बट ये समझ के सोचिए, डाउनलाइन को ये समझ के लेना चाहिए कि नहीं, ठीक है, अगर आपने कुछ कहा है तो बच्चों को सुधार करने के लिए कुछ कहा जाता है। तो हमें उसी तरह हमारी टीम को मेंटेन करके चलना है। हमारी टीम में कोई भी कुछ कह देता है तो हमें उसकी बात का इग्नोर कर देना चाहिए कि ठीक है, हो गया, कुछ बोल दिया होगा, कुछ कह दिया होगा। 1 आवर फॉर नो फोन जोन, टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है हमें। 1 घंटा बिना फोन के, फोन साइड में रख के पूरे परिवार के साथ बैठी गेम खेलिए, आप कुछ भी कीजिए, परिवार के साथ बैठी।
आपके लिए बिल्कुल मेंटल टेंशन से फ्री माइंड से आप बिल्कुल रहेंगे तो बहुत अच्छा जीवन में आगे बढ़ेंगे। एक अपना ग्रुप होना चाहिए, पॉजिटिव ग्रुप बनाइए आपके अपने जीवन में। आप जैसे ग्रुप के साथ रहेंगे, जैसे अभी ये अभियान है हमारा आरसीएम, आप जिस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, सब लोगों की पॉजिटिविटी कितनी आई होगी ये मुझे आप लोग सब शेयर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि जब से आरसीएम अभियान में जुड़े हैं तो आपके अपने आप थॉट्स कितने बदल गए होंगे, आपके विचार कितने बदल गए होंगे। हम इतना अच्छे अभियान से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा अच्छे ग्रुप से ज्वाइन कीजिए अपने आप को बेटर रिलेशन बनाने के लिए। सबसे पहले ग्रोथ, सबसे इजी वे टू ग्रोथ इन योर लाइफ, ये तो बात हुई थी, मैंने आपसे आपसे बात करी थी कि हमें नए साल में किन किन बातों पे ध्यान देना है। मनी को भी देखा आपने, हेल्थ को देखा, कैरियर को देखा, रिलेशन को देखा। अब अपन बात करते हैं ग्रोथ को लेके। ग्रोथ क्या होनी चाहिए हमारी जीवन में? सबसे पहले ग्रोथ आनी बहुत जरूरी है। तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ के लिए हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी आप सभी लोगों ने, तेंजिंग नॉर्वे की, जो तेंजिंग नॉर्वे जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए उसको कितने साल लग गए? 12 साल लग गए। उसने 1935 में चढ़ना शुरू किया था, बट बार बार वो चढ़ता, बार बार नीचे आता, कभी उसकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती, कभी क्या हो जाता, कुछ ना कुछ उसको दिक्कतें सामने करनी पड़ी। बट उसने 1953 में 12 साल में वो पूरी काम करा, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे उसने चढ़ के दिखाया। बट उसको बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, उनको एक्सेप्ट करके उसने आगे बढ़ा। और उसने क्या कहा? उसने माउंट एवरेस्ट तो जब भी चढ़ के नीचे उतरता है पूरा नहीं चढ़ पाता, तो वो ये कहता है, माउंट एवरेस्ट मैं तेरी चोटी पर जरूर चढ़ूंगा, क्योंकि तू तो पत्थर है, तू आगे ग्रो नहीं कर सकता है, बट मैं ग्रो कर सकता हूँ। माउंट एवरेस्ट तो पत्थर है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है, बट मैं तो आगे बढ़ सकता हूँ। तो हमें क्या करना है? हमें आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना है। उसने 12 साल दिए माउंट एवरेस्ट की चोटी पे। हम आरसीएम बिजनेस को या आरसीएम अभियान को 12 साल नहीं दे सकते हैं क्या? उसने करके दिखाया, सारे लोग जान गए कि ग्रोथ कैसे आती है। माउंट एवरेस्ट आज, आज तेंजिंग नोरका, एडमंड हिलरी का कितना नाम हो रखा है पूरी दुनिया में। सब लोग जानते हैं कि सबसे पहला चढ़ने वाला माउंट एवरेस्ट की चोटी पे कौन था। तो हमें उसी तरीके से ये मान के चलना है कि तू पत्थर है, डायमंड पिन क्या है? डायमंड पिन तो पत्थर है, तू इससे आगे नहीं बढ़ सकती है, बट मैं आगे ग्रो कर सकता हूँ। मैं रॉयल्टी से टेक्निकल पे आ सकता हूँ, मैं टेक्निकल से एमरॉल्ड पे जा सकता हूँ, मैं एमरॉल्ड से रूबी पे जा सकता हूँ। आप ग्रो कर सकते हैं, बट डायमंड पिन तो वही की वही स्टिल है, वो इससे आगे नहीं जा सकती। तो अपने आप को ग्रो करना है, समय दीजिए। 12 साल का समय जब इसने दिया, तो आप भी अगर अपने आप को 12 साल का समय देंगे तो डायमंड पिन पे जरूर जा सकते हैं हम। इंसान जो चाहे कर सकता है, बस उसको सीखना बंद नहीं करना है। बस आपको लर्निंग करते रहना है, डेली अपने ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। उसके लिए क्या करना होगा? आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है, तो कीप योर ड्रीम अलाइव। आपको अपने सपनों को जगाना होगा। अगर आपके जीवन में कुछ सपने नहीं होंगे, तो आप बिना सपनों के आपका खाली दिमाग रहेगा। आप क्या कर रहे हैं? आपको जो लगेगा जितनी इनकम आ रही है बहुत है मेरे लिए, तो जो मैं कमा रहा हूँ मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि आपके सपने ही नहीं है कि मुझे बड़े घर में रहना है, मुझे बड़ी गाड़ी में जाना है, मुझे बीएमडब्ल्यू में जाना है। जब तक आपके बड़े सपने नहीं होंगे आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो सपनों का होना बहुत जरूरी, बिना सपने के कोई जिंदगी नहीं है। वो ड्रीम एक अलाइव की तरह है। तो आपके सपने नहीं होंगे तो हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। तो सपने सोचना शुरू कर दीजिए। अपने जीवन में आगे सफलता का सबसे बड़ा नियम है कि सपने सोचना शुरू कर दीजिए। तो आप में बहुत जल्दी ग्रो आएगा, बहुत जल्दी आप सफल होंगे। ऑलवेज लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर ट्राई समथिंग न्यू। हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। हमारी लाइफ में आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं? हाउ कैन यू मोर, हाउ कैन यू बेटर, एंड हाउ कैन यू फास्टर। मैं ज्यादा कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे अच्छा हो सकता हूँ? मैं कैसे फास्टर, सबसे मतलब कैसे फास्ट काम कर सकता हूँ? हमें इस तरीके से करके काम करना है। कोई भी चीज है, अगर आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं या आप कोई टीम में जाते हैं, तो जो काम आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, सेम पद्धति पे कर रहे हैं, तो वो पद्धति तो लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहते हैं। आप उसी को घुमा फिरा के करेंगे तो आपके बदलाव से उसमें बदलाव जरूर आएगा। अगर आप किसी को टीम में प्लान दिखाने जाते हैं, आप ग्रुप
होम मीटिंग करते हैं, तो डेली आप उन्हें बुलाएंगे कि भाई आरसीएम की होम मीटिंग है, तो लोग कितनी बार आएंगे? आप उनसे ऐसा कह सकते हैं कभी तो कि भाई शाम को आप विद बच्चों के साथ आइए, बच्चों के साथ पार्टी है, बच्चों को आप उनके न्यूट्रिशन शेक पिलाइए, अलग अलग चीजें कराइए। तो आप अलग अलग टाइप से पार्टी रखिए, कभी फैमिली पार्टी रखिए, कभी विद किड्स रखिए, कभी मतलब डिफरेंट वे से आप रखेंगे तो आपका जरूर आपकी होम मीटिंग भी सक्सेस होना शुरू हो जाएगी। कभी टी पार्टी रखिए, कभी कॉफी पार्टी रखिए, अलग अलग तरीके से हम अलग अलग तरीके से उनको हर चीज को बता सकते हैं। कभी आप की सोल के प्रोडक्ट्स को लेके ब्यूटिशियन को बुलाइए और उनको बोलिए कि आज मैं आप सभी को बहुत सुंदर सुंदर तैयार करना चाहती हूँ, तो अपने प्रोडक्टों के द्वारा उनको तैयार कराइए, तो उनको पता पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। अलग अलग स्टाइल से, अलग अलग टेक्निक से अपने प्रोडक्ट उन तक को आप कैसे पहुंचाना चाहते हैं, कैसे पब्लिकली आपके प्रोडक्ट पब्लिक तक कैसे जाए, उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि हमें अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। और मैंने भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि किस तरीके से हम हमारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से हम करवा सकते हैं। मेक इट ए हैबिट टू डू मोर देन वॉट एवर इज योर जॉब प्रोफाइल। आप जितना कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। हमेशा जिंदगी में जो काम आप कर रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कीजिए। हम आज दिन भर में जो आपने रूटीन बनाया है उससे कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कीजिए। जितने भी बड़े बड़े चैलेंजेस है उनको एक्सेप्ट कीजिए, जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है उनको एक्सेप्ट कीजिए। आपकी जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी, ये बात तो बिल्कुल तय है, 100% तय है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना आप करेंगे, जितनी बड़ी चैलेंजेस का सामना आप करेंगे, उतनी सफलता आपकी, उतनी बड़ी सफलता होगी आपके जीवन में। तो हमें हमारी बड़ी प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, हमें हमारा माइंडसेट को बड़ा रखना है, ब्रेक थ्रू गोल्स बनाने हमारी जिंदगी के। बिल्कुल बिना ब्रेक के गोल होना चाहिए आपकी जिंदगी में कि जो आप कर रहे हैं उसको बिल्कुल आगे करते चले जाइए, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों नहीं आ जाए, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी समस्या क्यों नहीं आ जाए। आप सभी लोगों ने सांप सीढ़ी का गेम तो देखा होगा। उसमें क्या होता है, कहीं सांप काट जाता है, कहीं सीढ़ी पे ऊपर चढ़ा देता है। तो हमने चलना, आप शुरू कर देते हैं 1 नंबर से चलना, हमें ऊपर 90 तक जाना होता है। तो गेम स्टार्ट करते तो गेम बीच में बंद तो नहीं होता है ना। तो कैसे खेलते हैं इसको, अगर आपने 1 2 3 पे चले और अगर आपको सीढ़ी मिल जाती तो आप सीधे छलांग मार के 25 पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। फिर 25 से आप आगे चलते हैं, तो अगर आपको कहीं सांप काट गया तो आप वापस नीचे आते हैं। तो हमें बीच बीच में अपॉर्चुनिटी मिलती है, कभी कभी चैलेंजेस आते हैं, बीच बीच में कठिनाइयां मिलती, उनका सामना करना है। गेम खेलना शुरू कर दे तो हमें 90 पॉइंट तक तो ऊपर तक तो हमें जाना ही जाना है। आप बीच में गिरेंगे भी, फिर सीढ़ी भी मिलेगी, सब चीजें होएगी। हमें हमारी सोच को बिल्कुल बड़ा करके चलना है कि नहीं, मैं इस बिजनेस में घुस गया हूँ और मैंने जब से वाइटल से ओपनिंग करी और आखिरी में डायमंड पिन है, उस पिन तक जाने के लिए जितने उतार चढ़ाव है करने पड़ेंगे तो मुझे करने पड़ेंगे, वो सब चीजें मुझे मंजूर है। ये थॉट के साथ अगर आप बिजनेस करेंगे ना तो आप बहुत जल्दी सफल होंगे, आप में बहुत जल्दी सफलता आएगी। हमारा आपका थॉट चेंज कीजिए, माइंडसेट चेंज कीजिए। अपने घर के आपके टेबल के ऊपर सांप सीढ़ी की फोटो लगा दीजिए और नीचे लिखिए आप जो पिन पे, और आपको ऊपर डायमंड की पिन पे जाना है। बीच में कठिनाई आएगी, क्यों नहीं आएगी, सब चीज होएगी, हमें उसे एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। एम्पावरिंग सर्कल, हमारे सर्कल बहुत बड़े होना चाहिए, सारे सर्कल में सहयोगी लोग होने चाहिए, सॉरी, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर करें। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, नेगेटिव पीपल जो आपके कान भरे कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है, ये ऐसे नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ रहे। इन लोगों से हमें दूर रहना है, हमेशा हमें उन लोगों के साथ रहना है जो हमें आगे बढ़ने में सहयोग करें। आपके आगे बढ़ता हुआ देख आपको खुश होए वो, कि नहीं यार आपके सेलिब्रेट में वो सक्सेस करे, आप आगे बढ़ रहे हो तो वो खुशी मनाए, वो सेलिब्रेट करे। ऐसे लोगों के साथ हमें जुड़ना है, तो आपके जीवन में जरूर सफलता प्राप्त होगी। वर्क विथ ए कोच, हमें कोच के साथ काम करना है। आपका जो भी मेंटर है, जो भी आपका कोच है, आप उनके साथ काम कीजिए, उनकी डेली की क्या रूटीन लाइफ है, जैसा वो करते हैं वैसा करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में कहीं भी कठिनाई आती है तो कोच है जो आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। वो जिस तरीके से काम करते हैं आप बिल्कुल उनको देख के काम करना शुरू कर दीजिए। आपको एनकरेज करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं कोच, आपके मेंटर, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं कि नहीं तू कर सकता है, यू कैन डू इट, आपको मोटिवेट करते हैं।
हमेशा, इसीलिए हमें हमेशा कोच के साथ काम करना चाहिए। तो बहुत आगे जाएंगे, आपकी बहुत सफलता आएगी। तो हमारी ग्रोइंग के लिए हमें बहुत कुछ चीजें करना है। हमें ग्रोथ के लिए, हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ चीजें कुछ करना है। ग्रोथ लाने के लिए क्या करना होगा? हमें हमारी वैल्यू को भी बढ़ाना होगा। तो हमारी वैल्यू कैसे बढ़ाएं हम? हमें ग्रोथ लानी है, हमारी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं हम? Why do some people achieve great success under the सेम सर्कमस्टेंसेस? मतलब एक ही बिजनेस के नीचे कोई पीपल तो बहुत हाइट पे चला जाता है, कोई पीपल नीचे रह जाता है। जैसे अभी आरसीएम में आपसे बात करती हूँ मैं, आपका पीवी सेम है, बीवी सेम है, सब चीज सेम है, तो किसी को 50,000 का चेक क्यों आ रहा है और किसी को 10,000 का ही चेक आ रहा है? आपने कभी इस चीज पे सोचा है? कोई तो बहुत ग्रो कर रहा है। आज अभी कहीं ना कहीं अपन देख रहे हैं किसी के आरसीएम बिजनेस में 30-30 लाख के चेक आ रहे, 40-40 लाख के चेक आ रहे। माना उनको समय हो गया करते हुए, बट ऐसा क्या चीज है? क्या वो ज्यादा घंटे आरसी बिजनेस देते हैं? कोई भी जिसको ज्यादा चेक आता हो, 50,000 का चेक आ रहा है, तो वो क्या 24 घंटे काम कर रहा है या 20 घंटे काम कर रहा है? आप कम समय दे रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो ऐसा क्या है रीजन कि सब चीज सेम होने के बाद ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है कि बेटर कनेक्शन, उसके कोई बहुत बड़े कनेक्शन है कंपनी के अंदर, या तिलोक अंकल से डायरेक्ट वो फ्रेंड है वो, इसलिए उसके 50,000 का चेक आ रहा है? ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसा क्या है कि उसको 50,000 का चेक आ रहा है और मेरा 10,000 रुपये का ही चेक आ रहा है? आर दे मोर नेचुरल टैलेंटेड? क्या वो ज्यादा ज्यादा टैलेंटेड है, या आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, या एजुकेटेड है? इस अभियान में हमारे एजुकेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। सॉरी। तो ऐसा क्या चीज है, या उसके पास नॉलेज ज्यादा है? ऐसी क्या चीज है कि उसका चेक ज्यादा आ रहा है और मेरा चेक कम आ रहा है? ऐसा क्या है? आर दे सिंपली इन द राइट प्लेस? वो क्या राइट प्लेस पे राइट टाइम पे एंटर हो गया था? सही समय पे अगर आप सही जगह काम करना शुरू कर दोगे, तो आपके भी जीवन में बहुत चीजें होना शुरू हो जाएगी। उसका आंसर क्या है? दे आर मोर वैल्यूएबल। उनके पास ऐसा क्या है? उनके पास ऐसी वैल्यूएबल है, उन्होंने अपने आप को ऐसा बना रखा है। आपने देखा होगा एक ही कंपनी में जो वहाँ का बाहर गेट कीपर होता है, उसको 10,000 रुपए की तनख्वाह आती है। जो अंदर क्लर्क होता है, उसको 20,000 रुपए की आती है। जो उससे ऊपर के ग्रेड के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, उसे 50,000 की आती। जो उसके ऊपर के बैंक मैनेजर होते हैं, उन्हें लाख रुपए की आती। जो ऊपर सीईओ होता है, उन्हें 2 लाख रुपए की आती। सेम कंपनी में 10 लोगों की इनकम अलग अलग आती। ऐसा क्यों? क्योंकि गेट कीपर, उसकी वैल्यू इतनी है, वो सिर्फ गेट खोलता बंद करता है। उसके ऊपर आगे क्लर्क की वैल्यू, उससे फाइल इधर उधर पास करता है। उसके ऊपर मैनेजर की वैल्यू की, वो सब लोगों से सिर्फ कलेक्ट करके बताता है। उसके ऊपर बैंक मैनेजर, जो पूरी बैंक का ख्याल रखता है। तो सबके अपने अपने काम है, उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उन्हें पैसा मिलता है। तो आप समझ लीजिए कि आपके आज कितने रुपए का चेक आ रहा है। आपका आज 10,000 रुपए का चेक आ रहा है, तो आपकी इतनी ही वैल्यू है। किसी के 50,000 रुपए का चेक आ रहा है, तो उसने उसकी वैल्यू ऐसी बना ली है। वो इतना काम कर रहा है, वो इतनी मेहनत के साथ काम कर रहा है कि उसकी 50,000 रुपए की उससे इनकम आ रही है। 10,000 रुपए वाला इनकम ये नहीं सोच सकता कि उसके 50,000 का क्यों चेक आ रहा है। उसने अपनी वैल्यू बना रखी है ऐसी। आप सभी लोगों ने देखा होगा आईफोन को, सभी लोग आप जानते हैं। तो आईफोन कितने साल पहले, 16 साल पहले आया था। तो उसको आने के बाद, आईफोन आने के बाद हर साल वो फोन को क्या करता है? अपग्रेड करता है। आप सभी जानते हैं। तो जो भी आईफोन का दीवाना है, वो तो सितंबर मंथ में ये सोच लेता है कि नहीं, नया फोन आते ही मुझे तो आईफोन लेना है। हर साल वो फोन चेंज कर लेता है। तो आईफोन ने अपनी वैल्यू बना रखी है इसी। अगर आईफोन अपने आप को अपग्रेड नहीं करता, अगर वो वन वाला आईफोन पे ही रहता, तो आज के लोग कोई आईफोन खरीदते क्या? नहीं खरीदते। सैमसंग को अपग्रेड कर दिया, सैमसंग खरीद लेते, ओप्पो कर लेते, कोई सही फोन नहीं खरीदते। तो उसने अपने आप को अपग्रेड रखा। टाइम के अकॉर्डिंग उसने अपने आप में ग्रोथ लाई, अपने आप को अपग्रेड किया। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आप भी वहीं पीछे ही रह जाएंगे। अगर हमें इस भीड़ में लड़ना है, आगे निकलना है, तो खुद को अपग्रेड करना, खुद की लर्निंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी। खुद की ग्रोथ के लिए काम करना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी है, जो आपको सेल्फ हो। इस अभियान में, इस बिजनेस में हमारी स्टडी काम नहीं आती, हमारी पढ़ाई काम नहीं आती, बट
खुद की ग्रोथ पे काम करना वो काम आता है, खुद की ग्रोथ के लिए लर्निंग करना वो काम आता है। खुद को वैल्यूएबल कैसे बना हूं। अगर आप कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं जिसके 2 लाख रुपए की इनकम है, तो आपको वैसा काम भी करके देना पड़ेगा। अगर आपको बड़े बड़े चेक चाहिए तो आपको वैसा काम भी करना पड़ेगा, दिलो जान से मेहनत करनी पड़ेगी, इतने डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। इसका रिजल्ट क्या है? वैल्यू बिंग रिजल्ट, नॉट जस्ट एफर्ट। सिर्फ एफर्ट करने से काम नहीं होगा, हमें रिजल्ट पे ध्यान देना है, जुनून के साथ काम करना है। हमें हमें बिल्कुल इस तरीके से काम करना है कि हमें खुद को वैल्यूएबल बनाना है। और खुद को वैल्यूएबल कैसे बनाए हम? आपके ज्यादा घंटे देके वैल्यूएबल बना सकते हैं क्या? कि भाई मैं 24 घंटे का टाइम दे देता हूँ तो आप वैल्यूएबल बन जाएंगे? नहीं, 24 घंटे भी आप समय देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका 50,000 रुपए का, ये लाख रुपए का चेक आएगा। कितने भी डॉलर क्वेश्चन है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है लोगों के। हमें खुद को व्यक्तिगत विकास करना पड़ेगा। सबसे बड़ा आंसर ये है कि खुद को व्यक्तिगत विकास जरूरी है। प्रभावशाली बनना है कि लोग आप पे ध्यान केंद्रित करें, अपनी मूल्य की सफलता खुद को बढ़ानी है। खुद को अपने ऊपर काम करना जरूरी है। जिस तरीके से मैंने बताया थे भी आपको ग्रोथ के लिए, कि खुद की सक्सेस के लिए हमें क्या करना होता है, हमारा सर्कल कैसे होना चाहिए, हमारे कोच कैसे होने चाहिए, हम जिनके साथ जा रहे हैं, आ रहे घूम रहे हैं, हमारी कुछ नई सोच रखनी पड़ेगी, नया डेवलपमेंट लाना पड़ेगा हमें हमारी लाइफ में। नया कुछ नहीं करेंगे जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ नया करना बहुत जरूरी है। मिशन ग्रोथ, कंटिन्यूस ग्रोथ। नाउ एवरी डे इज ए ग्रोथ। हमें डेली ग्रोथ करना है, डेली ग्रोथ डे पे चलना है, पर डे ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ, पर स्टेशन ग्रोथ, पर मंथ ग्रोथ और परमानेंट ग्रोथ। हमें डेली के पर लीडर ग्रोथ पे करना है, स्टेशन ग्रोथ करना है, हर चीज पे ध्यान देना है। ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए आपका, जिस तरह मैंने ये बताया कि आपका ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अरुणिमा सिन्हा को तो आप सभी लोग जानते हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी, इसके पैर टूट गए हैं नीचे से, तो नकली पैरों के साथ ये इसने माउंट एवरेस्ट की चोटी को छुआ है। ये इसने हार नहीं मानी। मतलब जीवन में अगर आपको सोच लेते ना, अगर आपका सपना बड़ा हो जाएगा कि मुझे मेरे घर के सामने BMW लानी है, तो हर हाल में आएगी वो। आप जो सोचेंगे वो होएगा, बट आपको उसी काम को जुनून के साथ करना होगा, चाहे रास्ते में कितने भी प्रॉब्लम्स है, कितने भी प्रॉब्लम क्यों नहीं आती। ग्रोथ इस इंडस्ट्री की आत्मा है, ग्रोथ में ना कुछ भी नहीं है। कंटिन्यूस ग्रोथ। आरसीएम बिजनेस ने कितने 2014-15 में 8% था, और आज 2020-21 में 42% ग्रोथ कर ली है। आरसीएम बिजनेस भी कंटिन्यू ग्रोथ करता चला जा रहा है। मिशन 25 एनिवर्सरी का क्या मिशन है भी हमारे? रॉयल्टी लेके आनी है। हर टीम में रॉयल्टी होनी चाहिए, आपकी टीम में इतना मजेदार होना चाहिए कि मतलब वहां पे रॉयल्टी की जब अगर अनाउंसमेंट की जाए तो वो सारी आपकी टीम वहां पे एकत्रित हो, सारे लोग वहां पे पहुंच जाए कि हम सब रॉयल्टी पे हैं। हमें ऐसा 2025 की 25वीं एनिवर्सरी पे हमें ऐसी 25वीं एनिवर्सरी बनानी है, सिल्वर जुबली एनिवर्सरी बनानी है। तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और अगर कुछ भी